बैक टू माई चैनल राधा कुमारी श्रीवास्तव। आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि घर में साफ़ सफाइयाँ चल रही हैं क्योंकि होली का त्यौहार है इसलिए। और आज भी मैं ब्लॉग वो थोड़ा लेट हो गई ब्लॉग चालू करने में, क्योंकि मैं अकेली पड़ गई घर में और सारे लोग। पूनम थी जो हमारी स्कूल चली गई थी, चीकू भी स्कूल चला गया था, डुग्गू मेरे पास था। अभी पूनम यहाँ से निकली हैं 12 बजे करीब आज, क्योंकि उसका पेपर है इसलिए सारा काम वगैरह मुझे करना पड़ रहा है। अकेले लगी पड़ी हूँ और ऊपर से डुग्गू भी मेरे साथ है तो वो भी परेशान कर रहा है। चीकू तो खैर आ चुका है स्कूल से, लेकिन वो उसको अभी नीचे घुमाने के लिए गया है। और देखिए आप लोग मैं कैसे सफाई वगैरह कर रही हूँ। हाँ, मैं वो तो थोड़ा बहुत हो ही गया है क्योंकि लाइट थी, लाइट बार बार आज आ रही है जा रही है। अभी मैंने अपने फ्रिज को भी नहीं साफ़ किया है और फ्रिज को मैंने करके मैंने रख दिया है। ये देखिए मेरे फ्रिज में आज कुछ भी नहीं है क्योंकि फ्रिज को मैंने खाली कर रही हूँ। इसको भी मुझे साफ़ करना है और कम से कम नहीं तो इसमें भी 1-1.5 घंटा लग जाता है फ्रिज को साफ़ आप करने में, क्योंकि मेरा बहुत दिन से फ्रिज मैंने साफ़ नहीं किया था अपना। क्योंकि ये सारा काम ख़त्म करके लाइट वगैरह आ जाएगी तो मैं अपना फ्रिज साफ़ कर दूँगी। तो थोड़ा सा फिर मेरे को मशीन भी लगानी है, कपड़े मेरे सारे मशीन में पड़े हुए हैं सबके। और कल है संडे, कल देखते हैं क्या करते हैं। और आप लोगों के यहाँ भी साफ़ सफाई हो रही होगी। बहुत से लोग करते हैं, बहुत से लोग नहीं करते हैं, लेकिन त्यौहार पे साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि पूजा पाठ भी होती है। जिनके यहाँ जो मानते हैं, बहुत से लोग पूजा वूजा करते हैं, बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। होली वाले दिन बहुत से लोग कहते हैं हम नवरात्रों पे सफाई करेंगे, लेकिन यार नहीं, त्यौहार होते हैं ना तो साफ़ सफाई करना ज़रूरी होती है, क्योंकि कोई आता है जाता है तो अच्छा भी लगता है। साफ़ सफाई घर में पड़ी रहती है, नहीं तो कोई ये सोचता है कि हाँ बस साफ़ सफाई तो करते नहीं, घर कितना गंदा रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है। मैं महीने में 1-2 बार महीने में साफ़ सफाई करती रहती हूँ अपने घर की। और जो वो रोज़ का काम है वो तो मैं करती हूँ, लेकिन यहाँ साफ़ सफाई भी बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उन्हें उस तरीके से रखना पड़ता है। साफ़ सफाई से अच्छा नहीं लगता ना, बीमार पड़ जाए, थोड़ा घर गंदा वगैरह होता है तो इसलिए। अब तन्ने के जाने के बाद खैर मेरे को बहुत दिक्कत वगैरह भी होती है, क्योंकि वो होती है ना तो डुग्गू को भी पकड़ लेती है, थोड़ा बहुत मेरा हाथ बटा देती है काम में, इसलिए। नहीं तो मुझे बहुत परेशानी होती है उसके बगैर, क्योंकि आदत पड़ जाती है। जब हमारे पास कोई रहने लगता है ना तो उसकी आदत भी पड़ जाती है कि हाँ ये इंसान है तो थोड़ा बहुत काम वाम करवा लेगा। अब वो नहीं होती तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। अब पूनम आएंगी हमारी तन्ने 5 बजे करीब अपने चाचा के साथ। और गाइस आप लोग सोचते होंगे कि कैसे चाचा कैसी मौसी, क्योंकि हम 2 बहनें हैं जो हमारी एक ही घर में शादी हुई है। वो बड़ी है, मैं सबसे छोटी हूँ, इसलिए वो उनको मेरे हस्बैंड को चाचा बोलती है, मुझे मौसी बोलती है। और एक तरफ से हम चाची भी हुई, मैं चाची भी लगी हूँ, एक तरफ से वो मौसा भी लगे हैं, इसलिए ये हमारा डबल का रिश्ता है, चाचा मौसी का, मौसी मौसा का। इसलिए अब आपको मैंने बता दिया है। और पूनम है जो वो हमारे साथ ही हमेशा रहेगी, क्योंकि उसे हम वहाँ नहीं रहने दे रहे। वहाँ का माहौल थोड़ा ठीक नहीं है लड़कियों के लिए क्या, लड़कों के लिए भी माहौल ठीक नहीं है वहाँ का, इसलिए वहाँ से इसके चाचा बुला के ले आए हैं। यहीं से वो पढ़ेगी लिखेगी, जो भी करना है उसे यहीं से करना है। और कभी घर पे घूमना हुआ तो हमारा आना जाना लगा रहता है, हम उसको घुमा के भी लेके आएंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं लेके जाएंगे, जहाँ भी हम जाएंगे घूमने उमने उसको लेके भी जाएंगे साथ में। जैसे हम अंशी चीकू और डुग्गू को लेके जाते हैं अपने साथ, तो अगर अंशी चीकू जाएंगे तो पूनम को घर में रहना पड़ेगा। नहीं तो कभी ऐसा है जब दूर के हम सफ़र पे जाएंगे तो हम सारे ही लोग जाएंगे इकट्ठे, ये नहीं कि उसको हम छोड़ के जाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम उसको साथ में लेके जाएंगे। बहन की बेटी भी अपनी बेटी होती है, अगर वो जिठानी भी लगी तो भी मेरी बहन की बेटी हुई, और जिठानी है तो भी मेरी बेटी हुई। मैं ये नहीं कि मतलब मेरे 3 बेटे हैं तो मैं उसके साथ कोई वो करूँ, नहीं। उसे जो इन लोगों को हम इनको देंगे वही उसको करवाएंगे, जो इन लोगों के लिए आएगा वही वो खाएगी पिएगी, सारा कुछ वही हमारी तरफ से। कोई उसके लिए वो नहीं है कि नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि उसे हम उस तरीके से रखें, ऐसा नहीं है गाइस, क्योंकि वो भी हमारी बेटी ही है। कि
कैसे हैं आप सभी। शाम के 6 बज रहे हैं, बजने जा रहे हैं अभी। और आप सब क्या कर रहे हो? देखो मेरा काम तो हो चुका है भाई। अभी हमारे यहाँ मैंने बताया था जैसे कि हमारे यहाँ लाइट चली गई थी और लाइट आई है 5 बजे शाम के। और हम लोग थोड़ा लेट भी गए थे, आराम करने लगे थे। टुकू को मैंने कपड़े वपड़े उसके चेंज करके सुला दिया था उसको, तो मैं भी सो गई थी थोड़ा सा उसके साथ। और यहाँ हम चाय पी रहे हैं, आप भी आइए चाय पी लीजिए। पूनम गई है ऊपर लाला जी के कपड़े पर उतारने। डुग्गू देखिए गाइस क्या कर रहा है। ये देखिए लाला का सारा सामान निकाल के, इनका शीशा, बाल, कंघी वगैरह सारी माला वाला निकाल के रोज यही ड्रामा करता है। इसे कहाँ तक मैं पकड़ूं? बहुत उदम करने लगा, ये बहुत उदम करता है, बहुत परेशान करने लगा है। कर दी इसने यहाँ पे। उनका सारा सामान निकाल के फेंकता रहता है, बदतमीजी कर रहा है। तो गाइस मैंने अपने ना मशीन लगा दी है, थोड़े बहुत कपड़े हैं वो धो के डाल देती हूँ। गाइस मेरे हाथ में ना चोट लग गई है। जो आटा वाला हम लोग वो तसला होता है ना, वो मैं रख दी थी इस पे। ये तो मेरे हाथ में ना हड्डी पे वो तसला गिर गया। अभी मैं दिखा के भी आई हूँ। उन्होंने बोला भैया ने कि अंदर का जो, इसलिए 5 बजे पहले चले जाते हैं 12 बजे, फिर 5 बजे फिर आते हैं उसको छोड़ के स्कूल, क्योंकि वहाँ घर तो है लेकिन वहाँ नहीं छोड़ सकते। आज तो बता रहे थे कि गोविंदपुरी का इतना बुरा माहौल कर रखा है। स्कूल में फ़ोन करके बता रहे थे, कह रहे इतने लड़के गंदे हैं, स्कूल वाली लड़कियों के वो गुब्बारे पानी के भर के उनके पीठ पे, आगे उनके शरीर पे मार रहे बैलून। स्कूली बच्चे, इतने बच्चे ही, लड़के ही नहीं खराब होते, लड़कियां भी खराब होती हैं। इतनी छोटी छोटी लड़कियां इतने बड़े बड़े लड़कों से पंगेबाजी लेती हैं कि कुछ पूछो मत। फ़ोन करके बता रहे हैं राधा यहाँ का माहौल बहुत ख़राब है, उससे मैं छोड़ नहीं सकता, लेके आऊँगा घर पे। मैंने कहा चलो ठीक है लेके आना, उसे मत छोड़ना वहाँ पर। कह रहे स्कूल के आगे इतनी भीड़ लगा रखी है लड़कों ने कि पानी भर के बैलून में मार रहे लड़कियों के। और लड़कियां भी इतनी बदतमीज हैं कि कुछ पूछो मत, पंगेबाजी ले रही। हमेशा गाइस लड़कों की नहीं गलती होती, लड़कियां भी अपनी उम्र नहीं देखती, अपना कद नहीं देखती हैं, अपना वो नहीं देखती कि हम कितनी उम्र के हैं कितनी उम्र के नहीं। हमें ये शोभा देता है कि नहीं देता है। उन्हें बस आजकल जी और पंगे लेने में बड़ा मज़ा आता है। फिर बाद में कुछ कांड हो जाता है तो कहते हैं लड़कों की गलती है, और लड़कियों को कोई समझाता नहीं है। माँ बाप घर पे अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, बाहर नहीं देख बच्चे। माँ बाप पता नहीं माँ बापों को क्या समझते हैं, अपने आप को सोचते हैं कि हम घर से निकले हमें फुल आज़ादी है, लेकिन माँ बाप के बारे में एक भी बार नहीं सोचते। अगर चलो चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों में से किसी के साथ भी कोई हादसा हो जाता है तो माँ बाप के ऊपर बीतती है ना, बच्चों के ऊपर क्या है, बच्चे तो चले जाते हैं। माँ बाप जिंदगी भर के लिए वो हो जाते हैं, और क्या होता है कि अच्छी शिक्षा नहीं दी, अच्छी वो नहीं दी। हाय गाइस, अरे यार चार्जर देखो कितना गर्म हो गया अभी। सही अभी चार्ज हो जाने दे फोन को। क्या है मोरी दादा। गाइस ये देखिए तो खूब परेशान कर रहा है, ये देखो। ये सब पढ़ रहे हैं, ये देखो आराम से। अंशी तू यहाँ के बैठ, यहाँ के बैठ। मैं यहाँ पे बैठूंगा तन्ने के पास। दीदी आप इधर बैठ जाओ। कैसे लड़ाई हो रही है, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ, ये हो रहा है। डुग्गू भी पढ़ रहा है, डुग्गू ये पढ़ाई हो रही है यहाँ पर, और मैं यहाँ बैठ गई। अंशी देखिए पापा आ गए क्या?
डुग्गू हो रहा है डुग्गू। डुग्गू गाइस 3-4 बार साइकिल पे से गिर चुका होगा, देखो। गाड़ी आई ना, क्यों मेरे को लगा किसकी आई थी यार। तो कागज फाड़ फाड़ के विद्याओं को फेंक रहे हैं, देखो। छोटी सी उंगली, बड़ी सी छोटी सी बड़ी सी। किसी ने फेंका, फेंका तो है ही। कैसे खिसे आता है दिमाग, दिमाग है। गाइस मैं यहाँ कपड़े धो रही हूँ, मेरी मशीन चल रही है यहाँ पर। और ये देखिए, साफ नहीं दिख रहा, अब दिखा। ये बैठी है अनुष्का की मम्मी, अनुष्का की दादी नीचे, उधर बच्चे खेल रहे हैं। कालू का भाई रोता हुआ आ रहा है। सोच रही हूँ क्या करना चाहिए। यहाँ पे पढ़ाई हो रही है बहुत। हेलो गाइस, ये मैं हूँ, ये मेरा छोटा भाई है। और आदम सूतत नहीं गए, और आदम दल में है। ले अपनी बंसी दस्तक ये पर इधर आ जाओ। गाइस मैं हत्ता लुकू बाबू हटो, पढ़ो। तुम मत जाओ। 1 2 3 ये बीच में बैठ जाते हैं टांगे फैला के। 6 7 8 9 10 11। पढ़ पढ़। अबे यार हत्ता लुकू हत्ते पढ़ते तो दे पहले। 1 2 3 ये पढ़ रही हैं पूनम दे। 5 तारीख को पेपर है तो काम काहेगा कर रही हैं। 9 10 ट्यूशन की कल छुट्टी है तो 11 मतलब कुछ ना कुछ करना है और कुछ नहीं काम है ना। 16 17 18। अगर पेपर जिसका है उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। देखो मम्मी कितनी देर लगेगी? 1 2 3 4 5 15 मिनट कब होते हैं? 7 8 9 10 11 12 15 मिनट कब होते हैं आप लोग जरूर बताना। 30 मिनट का वक्त बताओ। आधे घंटे मैंने सिर्फ पूछा 15 मिनट कब होते हैं तो पूनम को पता ही नहीं 15 मिनट होते कब है। 15 मिनट बाद ही होते हैं। रोबोट 15 मिनट कब होते हैं? 15 मिनट को कितना बोलते हैं? आधा घंटा और 1.5 घंटा, पौन घंटा। 2 घंटा रोबोट 3 गाइस सब लोग बताना 4 सही है कि गलत सवाल। ये देखिए, ये लड़का, ये देखिए ये लाला जी की, ये है लाला जी का चेला। उनकी चीजें उठा उठा के लाता है, खाता है, लाता है, खाता है, लाता है, खाता है, लाता है, खाता है। 7 8 9 10। ये देखिए उनके मंदिर में सटाक नटाक सटाक नटाक सटाक करता ही रहता है। 11 12 13 14 15 जिसने ये पायल दिए ना पलक में कि ये पायल आपने दिया तो बोला हाँ। चाचा बोला क्यों? तो बोला कि वो उस पे फ्रेंडशिप डे पे नहीं दे पाए थे ना कुछ भी, तो इसलिए चाचा ने बोला चीकू चीकू, चाचा ने बेटा बिल्ली कड़ा भी आना ए चीकू उसको देख, वो देखो काम कैसे कैसे काम बिगाड़ रहा है। ओ तेरी फेंक दी सब। उसको फेंक दिया गाइस, मैं इसको फेंकूं? फेंकूं 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 क्या फेंकूं? मैं क्या बनाऊं समझ में नहीं आ रहा है। फ्रिज में गोभी है, मटर है, घिया है, धनिया है, टमाटर है,
क्या बनाऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये आ गए हैं, ये आ गए हैं हमारे घर में गाइस। इनकी एंट्री हुई है। अब होगी यहाँ महाभारत। विक्की जी आए हैं और ये आई हैं अनुष्का जी। हाय बोलो। ये जो अभी मैं आंटी दिखा रही थी ना, और वो बैठी थी एक और उनकी बहू, उनकी बेटी है ये। और विक्की को तो सारे ही लोग जानते हैं भैया। विक्की की तो विक्की ये, हाँ डुगू देखो आया कर, डुगू आया कर, किसी का तो डुगू। ओ तेरे दीदी को प्यार कर दो, दीदी को प्यार। आई तेरे। और विक्की जी क्या कर रहे थे नीचे? खेलना भी आता है। अब मुझे पता क्या खेल रहा था। 15 मिनट कब कितने को कहते हैं? 15 मिनट कितने टाइम को कहते हैं? 1 घंटा 2 घंटा किसको बोलते हैं? 15 मिनट है, मतलब 15 मिनट पौन घंटे को बोलते हैं। 15 मिनट कब होते हैं? कहते हैं ऐसे 20 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए। 15 मिनट को 15 मिनट को पढ़ने जाते हैं ये सारे लोग। आप लोग बताना गाइस, में फिर मैं बताती हूँ। पहले आप लोग कमेंट में बताना मैं क्या करूँ इस लड़के का। लग गई। गाइस क्या हो रहा है? और ये देखिए मेरी ड्रेसिंग गंदी सी हो रही है। इतनी साफ करती हूँ इसको फिर भी गंदी हो रही है ड्रेसिंग। इस बारी में मैं सफाई कर दी, लेकिन ना अभी उससे बाकी कोलिंग से करूँगी ना तो और साफ हो जाएगी। गंदी गंदी सी हो रही है। अब कल करते हैं आकर। और तो आप लोगों ने देख ही रखा है। आप लोग बताना कि मैंने कमरे को कैसे सही रखा है कि नहीं रखा है, मतलब क्योंकि आप लोग सोचते होंगे एक सोफ़ा बाहर है, एक 2 सोफे अंदर, क्योंकि बाहर गाइस इतनी जगह नहीं बन रही थी, इसलिए हमें अंदर रखना पड़ा सोफे को। और बेड तो हमेशा यहीं पर मैंने रखा है अपने लिए, क्योंकि और लेकिन सोफे का थोड़ा सा साइड बिगड़ा हुआ है, करेंगे किसी दिन इसको भी हिल्ले लगा देंगे। ये देखिए डुग्गू का घर छोटा सा, और धूप बत्ती चुरा के यहाँ बैठा हुआ है। धूप बत्ती लेके आया, देख रख। तन्ने को बोल, तन्ने को इसको छीन लेना। चीकू इसको छीन, सब बर्बाद कर रहा है। छीनियो बिक्की से। अग्गा तन्ने को दे दे बिक्की, तन्ने रख देगी। निकल बाहर, बाहर निकल टेबल में से, जल्दी निकल बाहर, बाहर निकल। लगी ये देखिए, देखो पढ़ाई कम है, घर में कूड़ा देखो। आज 28 तारीख हो गई है, कल है 1 तारीख। 28 का महीना खत्म हो गया, ये पूरा महीना। अब इनका काम हो गया है। साइकिल सही करने वाला बनेगा। ये देखिए एक यहाँ लगा पड़ा है, एक यहाँ साइकिल को लगा पड़ा है। ये देखिए
पूछ लो मम्मी सीधा नहीं हुआ हाँ चलो हो गया सीधा। लेके चला गाइस क्या बनाए हम खाने में? आज बनाएंगे हम खाने में पीले चावल, सोयाबीन, आलू, मटर, गोभी वोभी सब कुछ डाल के, और पीसेंगे हरी टमाटर की चटनी। क्योंकि अभी मेरे हाथ में थोड़ी सी चोट भी लग रही है, मैं रोटी वोटी बना नहीं पा रही हूँ, इसलिए थोड़े से तलने से मैं बताती जाऊँगी पूनम को और वो बनाएगी। और देखो मेरे कपड़े भी पड़े हुए हैं धोने के लिए, मैं हाथ से वो कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए कपड़े भी नहीं धो पा रही हूँ। आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। ओके बाय बाय। कैसा लगा है आप लोग ब्लॉग ज़रूर हमारा देखिएगा और हमारी फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अभी हमारी फैमिली में सर पाँच जने 6 जने हो गए हैं तन्ने को लगा के। और वैसे तो हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। मेरे घर वाले लगा के और मेरी ससुराल वाले लगा के देखोगे तो कम से कम नहीं तो कम से कम 30-35 जने तो हैं ही हमारे घर में। जब हम कोई फंक्शन वगैरह करते हैं तो हमारे यहाँ सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तब मैं आपसे जरूर मिलवाऊंगी। जैसे मैंने बोला भी था कि जब मेरे भतीजे का बर्थडे था वहाँ सारे लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन कुछ लोग नहीं भी आ पाए थे, और लेकिन मैंने आप लोगों को मिलवा भी नहीं पाया था क्योंकि वहाँ ना कुछ ज़्यादा ही दिक्कत हो गई थी। छोटी बहन की, मेरी जो मुझसे जो बड़ी बहन है मतलब, उनकी हालत ख़राब हो गई थी। फिर इधर डुग्गू की भी तबीयत ख़राब हो गई थी। अंशी की भी खांसी रुक नहीं रही थी, इसलिए फिर मैं अंशी के पास बैठी थी, अंशी को सुला दिया था। डुग्गू भी रो रहा था, इसलिए मैंने किसी से मिलवा नहीं पाया। सॉरी गाइस, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं सबसे मिलवाऊंगी, लेकिन मैं नहीं मिलवा पाई। ऐसे तो मैंने अपनी भाभी से, मम्मी से, बीच वाली दीदी से, बड़ी दीदी से, छोटी दीदी से, उनके बच्चों से मिलवाया है। अपनी जो मेरे जो मतलब ससुराल वाले, उनसे मैंने नहीं मिलवाया है। और मेरे ससुराल में तो मेरी बीच वाली बहन आती है, उनसे तो मिलवा ही दिया था मैंने। और भी लोग हैं जो जिनसे नहीं मिलवाया है। अगर मैं मिलवाऊंगी भी तो वो हंसी उड़ाएंगे कि ये क्या बोलती रहती फ़ोन पे, है ना, कि ये क्या बोल रही फ़ोन पे, किसको दिखा रही है। लेकिन मैं दूर से सबको मिलवाऊंगी। और जो नहीं है, जो अंशी से ही 1 साल बड़े हैं, जो मेरी जिठानी के भाई वगैरह हैं, वो नहीं शर्माते क्योंकि वो लोग भी कभी कभार ब्लॉग में आते रहते हैं, उनसे भी मिलवाऊंगी। उनका भी ब्लॉग है, वो कम बनाते हैं, लेकिन इतना अभी पढ़ाई में अपने ज़्यादा ध्यान लगा रखा हम लोगों ने, इसलिए नहीं बनाते हैं। और गाइस आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। आप लोग हमारा ब्लॉग जरूर देखिएगा और मेरी फैमिली को बहुत सारा प्यार दीजिएगा। सबसे ज़्यादा मेरे अंशी को प्यार दीजिएगा, क्योंकि अंशी कहता रहता मम्मी ब्लॉग बनाओ, मम्मी ब्लॉग बनाओ। चीकू भी बोलता है ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग बनाओ, लेकिन चीकू स्कूल वगैरह जाता है ना, अंशी मेरे साथ ही रहता है। कभी बताऊँगी फुर्सत से अंशी की दिक्कतें क्या क्या हैं, क्यों अंशी घर में रहता है, क्यों रहता है, लेकिन अभी नहीं, होली के बाद बताऊँगी। छोटे से लेके बड़े तक की उसकी कहानी बताऊंगी, भाई क्यों नहीं घर पे रहता है, किस वजह से। लेकिन अब ट्यूशन तो जाने लगा है, इसलिए आज का आप लोग ब्लॉग हमारा जरूर देखिएगा। जैसा भी हमने बनाया है छोटा मोटा, आप लोग ब्लॉग देखिएगा, हमारी फैमिली को प्यार दीजिएगा और लाइक कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिएगा। लेकिन देखते तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कमेंट नहीं कर, लाइक नहीं करते हैं, वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। मैंने देखा है, मैं देखती हूँ तो बहुत से कम लोग होते हैं जो सिर्फ देखते हैं, नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते। इसलिए आप लोगों से मेरा वो है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें प्यार दीजिए। जैसा भी है, आप छोटा मोटा भी ब्लॉग है जो हम बनाते हैं अपने घर में टाइम निकाल के, आप लोगों को भी हम दिखाना चाहते हैं। और संगम विहार के बारे में भी दिखाते ही रहते हैं कि यहाँ क्या है, यहाँ की परिस्थिति, पानी की हमेशा कमी बनी रहती है। इसलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। ओके बाय बाय, सी यू।